और नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारे इकोनॉमिक्स की प्रकृति कैसी होती है। हमारी इकोनॉमिक्स की जो प्रकृति होती है वो दो तरह की होती है, साइंस भी होती है ये और आर्ट भी होती है ये। मतलब हमारी जो अर्थशास्त्र है वो विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान जो है वो विज्ञान दो तरह की है। पहली तो है पॉजिटिव, मतलब जो हमारी एक्चुअल में होती है, वास्तविक होती है, एक्चुअल वास्तविक, कि हमारे पास कोई भी चीज़ कितनी है, हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, बिल्कुल परफेक्ट। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब होता है आदर्शात्मक। आदर्शात्मक मतलब ये होता है कि आप कोई भी अपना जो काम कर रहे हो वो काम कैसा होना चाहिए, वो काम आपके अकॉर्डिंग टू लॉज और अकॉर्डिंग टू रूल्स ठीक है या नहीं है, आदर्शात्मक जिसे हम कहते हैं। आदर्शात्मक ये है हमारा सेकंड। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इकोनॉमी इज़ अ साइंस। साइंस का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि साइंस क्या होता है, नियम होते हैं। वैसे ही हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे अब और भी। हमारे जो साइंस है वो दो प्रकार की हो सकती है। इसमें आपको फर्स्ट आती है सोशल साइंस, आपने पढ़ी है सोशल साइंस, और दूसरी होती है आपकी नेचुरल साइंस, जो आपकी नेचुरल साइंस होती है, जो आप नेचुरल में पढ़ते हो। अब देखो ये क्या होता है, हमारी जो सामाजिक विज्ञान है वो किससे संबंधित है, सोशल साइंस। सोशल का मतलब सोसाइटी, सोशल मतलब सोसाइटी, सोसाइटी में कौन आते हैं, लोग आते हैं। तो ये हमारी किससे संबंधित है, पीपल्स से, मतलब लोगों से, मनुष्यों से। ये हमारी मनुष्यों से संबंधित है। और दूसरी चीज़ हमारी पास क्या आती है, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस हमारी किससे, नेचुरल साइंस में आप क्या क्या पढ़ते हो, अपने साइंस के सब्जेक्ट में आप क्या क्या पढ़ते हो। एक आप पढ़ते हो अपनी केमिस्ट्री, दूसरी आप पढ़ते हो अपनी फिजिक्स, मतलब भौतिक शास्त्र और रासायनिक शास्त्र इत्यादि आते हैं। तीसरी चीज़ आती है आपकी बायोलॉजी। बायोलॉजी में जीव विज्ञान। जीव विज्ञान हम इसमें क्या, जीव को एक नया नाम दे दिया गया है इकोनॉमिक्स में, प्राकृतिक विज्ञान। तो हमारे इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, भौतिक, दूसरी रासायनिक, तीसरी प्राकृतिक, तीसरी आती है आपकी प्राकृतिक। ये हमारी तीन विज्ञान आपकी नेचुरल साइंस के अंदर आती हैं। अब इसमें जो होता है वो क्या होता है, हमारी जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में हमें क्या बताया गया है, मनुष्यों के बारे में हमें क्या बताया गया है। फर्स्ट मनुष्यों के बारे में जो हमें बताया गया है कि कैसे होने चाहिए, कैसे इनका स्टडी करनी चाहिए, कैसे इनके ऊपर लॉज अप्लाई होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, वो बताया गया है। फर्स्ट आता है हमारी सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी को हम हिंदी में बोलते हैं क्रमागत अध्ययन। क्रमागत अध्ययन मतलब वन बाय वन, क्रम में। अभी एक का अध्ययन किया है तो फिर आप दूसरे का अध्ययन करोगे। और सबसे पहले इसमें आप क्या अध्ययन करते हो, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन। दूसरी आप इसमें क्या स्टडी करते हो, दूसरी आप इसमें स्टडी करोगे मैक्सिमम प्रॉफिट। इसमें एक फर्म जो है वो इस टाइप से चलती है। तीसरी इसमें क्या देखोगे कि आपका सामाजिक कल्याण, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट में क्या हुआ, कंज्यूमर सेटिस्फाई हुआ कि हाँ हमें यही प्रोडक्ट खरीदना है। दूसरी चीज़, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट अपने आप ही हो जाएंगे। और जब प्रॉफिट मैक्सिमम होंगे तो क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो ग्रोथ हो जाएगी। और प्रोड्यूसर्स भी कौन होते हैं, कंज्यूमर्स ही होते हैं। कंज्यूमर ये तो है नहीं बना के रख देगा, अपने आप यूज़ भी तो करेगा ना उसको, कुछ ना कुछ। वो सारी चीज़ों का तो प्रोडक्शन खुद कर नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें उसे एक ही चीज़ का प्रोडक्शन कर सकता है या दो चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकता है, बाकी चीज़ें तो उसे क्या करनी पड़ती हैं, खरीदनी पड़ती हैं। तो इसीलिए उसका क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होती है इससे। ये था हमारा इसके अंदर फर्स्ट क्रमागत अध्ययन। सेकेंड आता है हमारे पास इसका साइंटिफिक लॉज। साइंटिफिक लॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नियम।
वैज्ञानिक नियम। आपने पढ़ा था नियम होते हैं इसमें क्या मतलब होता है नियम का। वैज्ञानिक नियम का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई रिजल्ट आया है तो वो रिजल्ट किस कारण आया है। अगर आपके 12th में 100% मार्क्स आए हैं तो वो किस कारण आए हैं। आप पढ़े होंगे, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे होंगे तभी आए हैं। अगर किसी स्टूडेंट के 50% आए हैं तो वो किस लिए आए होंगे, क्योंकि उसने इतने एफर्ट्स नहीं किए होंगे जितने करने चाहिए, या फिर जितने 100% वाले ने किए हैं। तो इसीलिए इसमें क्या है, हर एक चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। हमारा जो परिणाम होता है वो परिणाम कॉज के ऊपर डिपेंड होता है, कॉज कारण के ऊपर। अगर कारण होगा किसी चीज़ का तभी परिणाम होगा। अगर हमारी डिमांड बढ़ेगी तो ही हमारे प्राइस घटेंगे, अगर हमारी डिमांड कम होगी तो हमारे प्राइस बढ़ेंगे, या फिर अगर हमारी डिमांड बढ़ेगी तो हमारे प्राइस भी बढ़ेंगे, और अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होंगे। डी से हमारी क्या आती है, डिमांड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मांग। और प्री से आते हैं हमारे प्राइस। प्राइस क्या होते हैं, हमारे मूल्य। ये आपके अलग अलग सामान के केस में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास, वो भी हम आगे स्टडी करेंगे कि हमारे सामान कितनी तरह के होते हैं। आगे आती है हमारी तीसरी चीज़, वैलिडिटी ऑफ द लॉज। वैलिडिटी ऑफ लॉज मतलब क्या है, नियमों की सत्यता। सत्यता से क्या पता चल रहा है, नियमों की सत्यता। हमारे साइंस से हम क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी रूल आता है, कोई भी नियम होता है तो उससे पहले उसकी जांच करनी पड़ती है। अब जैसे कोई भी साइंटिस्ट है, कोई भी अपना लेकर आने से पहले, कोई भी अपना ये समझ लो कि कोई भी अगर वो अपना एक्सपेरिमेंट करता है, वो एक्सपेरिमेंट करने से पहले वो खुद उसको यूज़ करके देखता है कि वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जब वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो वो चीज़ वो मार्केट में लेकर आता है। तो इसीलिए इसके नियमों की सत्यता की ज़रूरत होती है। जब तक सत्यता नहीं होगी तब तक इसमें समस्याएं होती रहेंगी, और उन समस्याओं को कौन सॉल्व करता है, हमारी इकोनॉमिक्स के थ्रू ही सॉल्व होते हैं, A1 by 1 करके। अब ये तो थे हमारे साइंस के केस में। कौन से साइंस के केस में, नॉर्मल साइंस के केस में, सोशल साइंस के केस में। अब हम पढ़ते हैं हमारी इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव हो, मतलब इसमें बिल्कुल सब कुछ एग्जैक्ट हो, सब कुछ ये हो कि हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव माना गया है। इसमें क्या होता है, जहाँ से हमें ज्ञान ज्ञात होता है कि क्या करना है, क्या कैसे करना है और कितना करना है, इन सब जहाँ पे हम इन सब की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। हम इन सब का क्या निकाल सकते हैं, एक तरीके से इनका रिजल्ट निकाल के इनको प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे ठीक हैं, तो वो होगी हमारी पॉजिटिव साइंस, जहाँ हम प्रूफ कर सकें, जो हमने किया है वो हम प्रूफ कर सकें उनके नियमों के अकॉर्डिंग, वो होती है हमारी पॉजिटिव साइंस। दूसरी आती है हमारी नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारे आदर्शात्मक विज्ञान। आदर्शात्मक विज्ञान हमारे पास क्या होता है, जिससे हमें ये होता है, ये पता होता है, ये अध्ययन, जिसके अध्ययन से हमें ये ज्ञात होता है कि हमारा क्या होना चाहिए आगे। हमें अगर कुछ भी काम करना है तो ये चीज़ कैसे होनी चाहिए। अगर हमें बेरोज़गारी घटानी है, बेरोज़गारी घटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बेरोज़गारी घटाने के लिए हमें क्या देना चाहिए, रोज़गार देना चाहिए, रोज़गार देना चाहिए। हमें प्राइजेज़ को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, डिमांड ज़्यादा करनी चाहिए, या फिर प्रोडक्शन कम करना चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जितना प्रोडक्शन हम करेंगे उसकी कॉस्ट उतनी ही कम आती जाएगी। इसलिए ये थी हमारी नॉर्मेटिव साइंस, और ये थी हमारी पॉजिटिव साइंस, जहाँ हम प्रूव कर सके कुछ भी अपनी बात को कहने के बाद। ये तो थी हमारी साइंस की। इकोनॉमिक्स एक साइंस होती है, एक नियम्स होते हैं, इनके पर्टिकुलर नियम के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ता है। अब दूसरा नेचर है इसका क्या, कि इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। कोई भी काम करने की जब हमारे पास ये हो कि कला है, हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई भी अगर हम काम करते हैं वो इस तरीके से करें कि हमारी जो है ना
काम भी हो जाए और हमारा ज़्यादा एफर्ट भी ना लगे, या फिर काम भी हो जाए और हमारा एक इफ़ेक्टिव मैनर में हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, वो होती है हमारी इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। तो ये जो आर्ट होती है इसमें हम क्या करते हैं कि बिल्कुल अच्छे से अपने काम को करते हैं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वास्तविक विज्ञान, ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो एज एन आर्ट और साइंस दोनों ही है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगर इस फर्स्ट चैप्टर में किसी को किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ बता देना। इसमें आपको ये सारे जो मैंने लिखवाया है वो आपको भी नोट डाउन करना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ सकता है इस चैप्टर से। थैंक यू।